नमस्कार दोस्तों। जाति आरक्षण कई सालों से चले आ रहे एक विशेष जाति का महत्वपूर्ण मुद्दा। दोस्तों, क्या आरक्षण रहना चाहिए या बहुत हो चुका आरक्षण को अभी ख़त्म कर देना चाहिए? क्या इसकी जो है पूर्ति हो चुकी है? और आरक्षण मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए और किसको मिलना चाहिए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरक्षण यानी रिजर्वेशन, जो कि एक विशेष जाति को दिया जाता है। दोस्तों क्यों ज़रूरी है आरक्षण और क्यों नहीं ज़रूरी है? तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं विस्तार से। एक विशेष जाति को दिया जाने वाला रिजर्वेशन यानी जाति आरक्षण, कास्ट रिजर्वेशन। दोस्तों, क्या ये रहना चाहिए? सरकारों को ये रखना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए? अब बहुत हो चुका। दोस्तों, क्या शेड्यूल कास्ट जो है एससी को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या उनके लिए ज़रूरी है अब भी? क्योंकि बहुत से लोग जो है जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, क्या उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? और दोस्तों, ये सरकार क्रीमी लेयर लागू करना चाहती है, क्या ये सही है? किसी विशेष जाति को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, और ख़त्म होना चाहिए तो क्यों ख़त्म होना चाहिए, किस बेस पे ख़त्म करना चाहिए? कास्ट रिजर्वेशन कितना ज़रूरी है? दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि जाति आरक्षण यानी कास्ट रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होगा ख़त्म होने से, सरकार क्रीमी लेयर लागू करना चाहती है कि जिन लोगों के घर में जो एससी से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, जिनको आरक्षण मिल रहा है, अगर उनके घर में से एक व्यक्ति अगर जॉब पर लग जाता है, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग जाती है, तो उसको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसको जाति का आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका परिवार से कोई सदस्य नौकरी पर लग चुका है। तो उसके लिए ख़त्म होना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब है, क्रीमी लेयर लागू करना चाहती है ये सरकार। तो दोस्तों, जाति आरक्षण ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, ये बात जिन लोगों के दिमाग में है कि जाति आरक्षण इस देश के लिए बोझ है, या कास्ट रिजर्वेशन का इस देश के जो है आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, और ख़त्म होना चाहिए तो क्यों ख़त्म होना चाहिए? दोस्तों, ये बात उनसे पूछना चाहेंगे, जातियाँ किसने बनाई? दोस्तों, अल्लाह ने बनाई थी, या भगवान ने बनाई थी, या ईसा मसीह ने बनाई थी, या किसी और ने बनाई थी? दोस्तों जाति आरक्षण क्यों ज़रूरी है? हम बात कर रहे हैं 2-4 हज़ार साल पहले की। क्या ये आरक्षण अभी से है या अभी से लागू हुआ है? क्या अभी मिल रहा है, पहले किसी और जाति को नहीं मिला? अगर आप सोचेंगे देखेंगे तो बहुत सालों पहले तो केवल जो है सवर्णों का ही अधिकार था आरक्षण पर, वो भी 100% पूरा अधिकार सवर्णों का था। और अभी शेड्यूल कास्ट को जो है, एससी कास्ट को जो है कास्ट रिजर्वेशन मिल रहा है, वो भी 50, 60 या 70 सालों से लगभग। तो परेशानी क्यों? जब 2000 साल तक उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो 70 साल में आपको क्या परेशानी है? केवल कास्ट रिजर्वेशन का बहिष्कार वही लोग करते हैं जो नहीं चाहते कि समानता आए, एक लेवल बने। क्योंकि दोस्तों, अभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोग जागरूक हैं और सभी जानते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कास्ट रिजर्वेशन बहुत ही आवश्यक है जब तक कि समानता नहीं आ जाती है। ये हिंदू कहने से समानता नहीं आएगी। समानता तब आएगी तब एक विशेष जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलता रहेगा, और उसकी आर्थिक स्थिति जब तक मजबूत नहीं होगी, उसकी नींव जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि समानता आ जाए। चलिए आपको कुछ लाइव डेमो दिखाते हैं। रैली लूना 500 रैली 500 लास्ट में उठाई तो चल 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 चला लूना चल लूना चल
और ये एक ऐसा वाक्य नहीं है, ऐसे हजारों आपको वाक्य मिल जाएंगे। और ये कहाँ पर ज़्यादा हैं? यूपी में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यूपी में कम से कम 50 से 60% अभी जातिवाद है। जो लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, जाति आरक्षण के खिलाफ हैं, वो अपने बुजुर्गों से पीछे, अपने बुजुर्गों का इतिहास जाने, उन्होंने क्या किया था, जाति आरक्षण क्यों ज़रूरी है। इन्हें कोसने से कुछ नहीं होगा, सरकार इसे ख़त्म नहीं कर सकती हैं ऐसे ही। आपके पास इतनी संपत्ति क्यों है? आप जन्म से लेके आए थे या आपके जो है परदादा, जो है आपके पूर्वज जन्म से लेके आए थे इतनी संपत्ति? दोस्तों, आरक्षण जाति के आधार पर रहना चाहिए या योग्यता के आधार पर? कितने लोगों का मानना है कि आरक्षण जाति के आधार पर रहना चाहिए और कितने लोगों का मानना है कि आरक्षण योग्यता के आधार पर रहना चाहिए? अगर ऐसे हम सोचेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही छोटी सोच रही कि अगर जो है योग्यता के आधार पर आरक्षण रहना चाहिए, तो जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो कभी योग्य बन ही नहीं पाएंगे, उनकी पीढ़ी तो हमेशा गुलाम ही रहेगी। फिर तो अगर ये रिजर्वेशन समाप्त कर दिया, आरक्षण खत्म करते हैं, तो जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जिनको योग्यता नहीं मिल पाई है या पिछड़ी जाति के हैं, जो जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है, वो तो फिर उनके आने वाली पीढ़ियां तो अयोग्य रहेंगी, फिर से आपकी गुलामी करेंगी। छुआछूत तो अब भी इतना है और उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा है, तो कैसे समाप्त हो सकता है कास्ट रिजर्वेशन? और आप निंदा करते हैं रिजर्वेशन की। जो सवर्ण कास्ट के व्यक्ति हैं वो पूछें अपने पूर्वजों से कि आपके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, उनके पास कहाँ से आई और उनके पास कहाँ से आई, इनके पास क्यों नहीं है? तो सबका बराबर का समांतर अधिकार होना चाहिए। या जो समझदार थे, उन्होंने अपनी समझदारी केवल अपने ही बच्चों के, अपने लिए ही दिखाई। जो इसके खिलाफ हैं, उनकी सोच में तो कोई बदलाव आया ही नहीं है अभी। वो तो अब भी चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन जो है मेरिट के आधार पर रहना चाहिए, ना कि कास्ट के आधार पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी की भावना आहत हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।